दिखने में अच्छे, खाने में उससे ज़्यादा अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद हम बाग की तरफ जा रहे हैं। वैसे वॉक के लिए तो हम सुबह निकलते ही हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि वॉक के साथ साथ बाग की सैर भी होनी चाहिए, क्योंकि बाग की सैर किए हुए काफ़ी अर्सा हो गया हमें। यहीं से चले आगे थोड़ा सा। और यहाँ पे था ना वो अमरूद का पौधा। हाँ जी, ये लगा हुआ नहीं है इसके ऊपर। मामू जी मैंने चेता आया। हाँ एक मामू जी आदमी है, मामू जी वो चुहा हमारा हया शया रखता है। अच्छा, उसने कहा था कि आके अमरूद ले जामी। तो फिर यार जो हया रखे उससे तो फिर अमरूद खाना चाहिए ना। माए वो टाइम चेता नहीं रहा। सही। तो बाग की तरफ जा रहे हैं। वैसे आजकल बाग में कुछ ख़ास है तो नहीं, लेकिन खूबसूरत मौसम, और वैसे आजकल जो हवा चल रही है ना, उसकी एक अलग सी वाइब है ठंडक की। तो पहले हवा चल रही होती थी, गर्म हवा आ रही होती थी, लेकिन अब ठंडी ठंडी हवा, मतलब कि मौसम बदल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, शुएब महरज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आम का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है और इस साइड पे मिट्ठे के पौधे हैं, वो भी ख़त्म। क्या देख रहे हो? बहुत सुनता पे भाई, क्योंकि मामू जी पुराना हरियाँ सीजन होता मामू जी याद आवे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तूड़ी की स्मेल ले रहा है, कहता है वो गंदम का सीज़न हमें याद आ जाए। यहाँ पर तिल की हार्वेस्टिंग करके रखी गई है, और जब तिल की कटाई होती है तो कुछ इस तरह से रख दिया जाता है, और खुश्क होने के बाद इसमें से अब तिल निकलेगा। अभी हम देखते हैं तो निकल नहीं रहा। शज़ेब ये तिल निकालना। तिल हाँ, इसमें से तिल निकाल। सूखे हुए तो 2 मिनट लगने। शज़ेब निकाल। और ये सारे ब्लैक वाले हैं, तिल ही है ये ना? क्या? हाँ तिल होते हैं। ये हो गया। कुछ ऐसे निकले हैं ये तिल। और शज़ेब तिल का रेट क्या है आजकल? 10,200 300। सही, 10,000 प्लस पर मन है। और इसकी ना क्वालिटी पे पता चलता है कि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसके मुताबिक इसका रेट होगा, लेकिन कम से कम 10,000 से ऊपर है इसके रेट। शज़ेब वो चारा उठवाएं और फिर चलते हैं। और ये हम ऐसे भी खा सकते हैं। साफ कर। इंसाफ। शज़ेब और तिल ला रहे हैं। चलें जी, मैं कह रहा था तिल ब्लैक हैं, लेकिन वो ऊपर वाले जो है ना, ऊपर वाले ब्लैक हो जाते हैं, और जो नीचे होते हैं वो अच्छे रहते हैं। ब्लैक ऊपर वाले सिर्फ मौसमी असरात की वजह से होते हैं। और इन तिलों को जो है हम ऐसे ही खा सकते हैं, और थोड़े से साफ़ करने, और इसमें शक्कर ऐड करके खाई जाए तो और मज़ेदार बन जाते हैं। ये मीठे का पौधा है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मीठे लगे हुए थे, लेकिन पता चला है कि उन्होंने एक साथ इसकी हार्वेस्टिंग की है और मंडी में इसे सेल करके आए हैं। आम ख़त्म हो गए, मीठे ख़त्म हो गए, अब अगला सीज़न अमरूद का है। तो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह होंगे। और अब की बार उम्मीद है कि हमारे अपने वाले अमरूद भी होंगे। इसने तो फूल भी नहीं लिए अभी तक। चले, शज़ेब ने कुछ और ढूंढ लिया है, और वो है चिब्बड़। ये कपास की फसल में होते हैं या फिर तिल की फसल में, कुछ इस तरह से। और ये जो पीले वाले चिब्बड़ है ना, ये खाए जा सकते हैं और बड़ी मज़े के होते हैं, लेकिन गर्म नहीं खाने चाहिए, धो के ठंडे करके खाए बंदा। ऐसे ही है शज़ेब। शज़ेब बस कर दे यार, तिल ही ख़राब किए जा रहे हो। और चेक करें, खरबूजे की तरह ये बिल्कुल। वैसे मशवरा ले रहा था कि घर में हम जो है ना कोई आम का पौधा लगाएं। कहा जा रहा है कि अब ये छोटा सा आम है, तकरीबन ये इसकी एज जो है ना 2 से 3 साल है, तो ये अच्छे वाला फल ले रहा होता है। और एक किस्म बताई जा रही है शान खुदा, आप वो लगाएं, वो आम बहुत ही मज़ेदार होता है। चिब्बड़ हमें और मिल चुके हैं, नहीं ये ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल पक चुके हैं ये। शज़ेब किन चक्करों में हो, चिब्बड़ ढूंढ रहे हो? चेक करें, इतने अच्छे लग रहे हैं यार, दिखने में अच्छे, खाने में उससे ज़्यादा अच्छे होंगे। आ जाए। शहज़ेब ने चिब्बड़ खाया है और वो मीठा निकला, तो कहता पता होता तो झोली भर लेनी है। कल हमने अपने अंगूर की बेलों के लिए एक जाल बुना था, और आज जो है ना हमें महसूस हो रहा है कि ये हमारा तजुर्बा इंशाअल्लाह कामयाब ठहरेगा। और जो जाल प्लास्टिक का या फिर वो जो एक डोरी होती है, उस धागे से बुना हुआ जाल कहा जा रहा था, वो तकरीबन हमें पड़ रहा था 1000 से 1500 रुपये में। और वो बिल्कुल मतलब कि वो नाजुक वाली डोरी थी, मतलब कि धूप में वो गल जाती। तो हमने ये 80 रुपये में एक गोला लिया था इसका, तो पूरा एक जो है ना वो बना हुआ था,
और पूरा रोल एक बना हुआ था। तो इस तरह से हमने जो है ना खुद ही जाल बुन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने अच्छे से महसूस हो रहा है। और इतना जल्दी देखे ना, कल हम देख रहे थे तो ऐसा फील नहीं हो रहा था, अब देखते हैं तो ये पत्ते घने होते जा रहे हैं। और एक और चीज़ हमने की है कि नीचे से जो है ना इसकी शाखें वो हमने काट दी हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो ऊपर वाली शाखों की लिजर्ड चेक करें, ओए पली पड़ी हैं लिजर्ड, ओए ओए हाथ पे आने वाली थी। अभी तो जॉनी यहाँ है और जहाँ इसे ठंडी जगह मिलती है ये वही होता है। आजकल जॉनी की ज़्यादातर जो डेरे हैं ना वो हमारे जो सदाबहार के फूल हैं इनके अंदर होते हैं। सदाबहार की हमने कटाई की थी, इस साइड पे सफाई की थी और पहले ये बिल्कुल रफ से लग रहे थे, लेकिन जैसे हमने इसकी ट्रिमिंग की और ट्रिमिंग के बाद जो है इसके नीचे जो गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ थी वो इसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। तो जैसे ही हमने वो निकाली हैं अब ये भी एक्टिव हो चुकी हैं और नीचे से देखते हैं तो इतनी ज़्यादा पनीरी है यहाँ पर। अभी आहिस्ता आहिस्ता इस राहदारी पे की साइडों पे जो लगाए हुए पौधे हैं वो भी इतने अच्छे हो रहे हैं। ये तो पहले लगाए थे हमने, फूल भी इन्होंने लिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमने जो लगाए हैं वो भी अब एक्टिव हैं। पहले वो बिल्कुल मुरझा गए थे, सरनगू थे। और हमारा आम का जो पौधा है वो अब गमले में है। दिन के वक्त जब इसे धूप लग रही होती है तो हम ये जो है इसके ऊपर रख देते हैं और फिर शाम के वक्त उतार देते हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारा सुकून घर जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और ये है कि हम पिछले 2 दिनों से काम कर रहे थे। सुबह टाइम मैं उठता हूँ तो नाश्ते के बाद जो है हम थोड़ा बहुत यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, पौधों की सफाई, काट छांट वगैरह। तो घर की सफाई नहीं हो सकी। और दूसरा ये है कि अभी चूँकि सर्दियों की सब्ज़ी लगना शुरू हो चुकी है तो उसका भी सोचा जा रहा है कि यहाँ पर हम सब्ज़ियों के लिए जगह बनाएं। और कुछ पौधे मैंने वहाँ से उखाड़े थे और यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। पहले तो ये मुरझा गए थे, आज देखते हैं तो ये इतना अच्छा हो रहा है। यहाँ पे एक फूल भी लग रहा था, अभी नज़र नहीं आ रहा। तो ये बैंगन का पौधा है और बैंगन पसंदीदा हमारा, ख़ुसूसन गर्मियों में बैंगन का भरता और तंदूर की रोटी। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे फल से इतने अच्छे फूल निकाल रहे हैं और यही फूल फिर बाद में फल बनेंगे। बस अब की बार हमने इसकी कटाई नहीं की तो इंशाल्लाह अब की बार बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फल से लगने वाले हैं। और इसके साथ साथ सांप को मारते हुए यहाँ पर हमारा ये पौधा टूट गया था फालसे का, तो वो भी इतना अच्छा हो रहा है। देखिए जैसे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन हुए ये जगह ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो गई। और डरबे की हमने सफाई करवानी है फिर से क्योंकि मुर्गियाँ आने वाली हैं हमारे घर में और यही मौसम है। अगर इस मौसम में हम मुर्गियाँ ले लेते हैं तो वो फिर नवंबर दिसंबर में अंडे देना शुरू कर देंगी जब हमें ज़रूरत होगी। लास्ट टाइम हम यहाँ पर लेमन देख रहे थे, अभी देखते हैं तो ये लेमन बड़े होते जा रहे हैं। बस इस कीकर की वजह से इसके ऊपर जो है एक तो साया रहता है और दूसरा जो है इसके ऊपर इस कीकर के पत्ते गिरते रहते हैं। तो अगर हम अपने अमरूद की बात करते हैं, अमरूद के भी फूल लग रहे अल्हम्दुलिल्लाह। देखें यहाँ पे, तो बस अल्लाह करे अब इसे तकरीबन 1 साल तो होने वाला है। अच्छा वो वाली सिर्फ कॉम्बल थी, यहाँ पे देखते हैं तो बाकायदा फूल फूट रहा है इसका। और अल्लाह करे कि अब की बार यही फूल इसका फल बन जाए, कितना अच्छा रहेगा। हमारे पास कुछ खाली गमले पड़े थे तो उनमें हमने ऐसे पौधे शिफ्ट कर दिए। और ये क्यों ख़राब हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। खाली गमले की बजाय हमने यहाँ पे पौधे लगाए थे तो इतने अच्छे लग रहे हैं। आज हमारी गाय का नमक ख़त्म हो गया है और वो नमक की बजाय जो कुंडी है उसकी साइडें ही खा रही है। और नमक का जो है ना जो रॉ मटेरियल होता है, मतलब कि पत्थर की फॉर्म में जो नमक होता है वो रखना होता है हमें अपने जानवरों के आगे। तो जब वो चारा खा लेते हैं उसके बाद फिर अपना हाजमा ठीक रखने के लिए उस नमक को चाट रही होती हैं। तो नमक ख़त्म होने के बाद ये चेक करें आप, वो लकड़ी चाट रही है। शेरू वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शजीब? शजीब सबसे ये कोई काम शाम करते रहे, पसीना उतरा हुआ है। नहीं। और मामी मैंने आपको एक बात बतानी। क्या? ये जो हमारा बैठा नहीं है, हाँ फिर मामी नथ थोड़ी हेठ निकली ये। अच्छा ये नथ दोबारा मारी है, ये पहले वाली है? नहीं है पहले वाली, यहाँ से तो पहले वाली पर ये ऊपर। चले इससे जो है ना ये बड़ा हो गया, अब बैल बन चुका है तो ये तंग करता है। जब ज़्यादा तंग कर रहा होता है जानवर तो उसे हम जो है ना वो नथ मार देते हैं, मतलब ये एक नथली जो है वो इसके नथली उसके वो लगा देते हैं। और इस साइड पे एक छोटा सा जो है ना वो तब्दीली की जा रही है हमारे जो जोजो एंड कंपनी है उनमें। तो ये है कि हमारी जो जोजो है ना इसकी उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है।
मतलब कि ये बूढ़ी हो चुकी है, तो अब सोचा जा रहा है कि इसको तब्दील कर लेना चाहिए। जोजो की जगह एक नई बकरी आनी चाहिए। वैसे तो माशाल्लाह आज अच्छी खड़ी है, लेकिन देखते हैं। तो मशवरा दिया जा रहा था, वैसे अब आपसे भी मशवरा लिया जा रहा है कि ये चेंज कर लेनी चाहिए या नहीं। हवा है ना, इस साइड पे जो है वो तिल की फसल थी और उसकी हार्वेस्टिंग के बाद तिल खुश किए जा रहे थे। अब माशाल्लाह उसकी गहाई भी हो चुकी है। हाँ, इस साल मामी ये ज़मीन को बेच दे, मामी इतनी वीआईपी है ना, अच्छी ज़मीन है, तो बेचता नहीं है ना। कोई बेचता नहीं है। वो कह रहा है कि ये ज़मीन को बेच देना, ऐसे को बेचे बंदा बाग ही लगा दे। क्या और ख्याल है? ये देखो हमारी कितनी वीआईपी है तरीका। सही है, शहज़ेब की नज़रें रहती है लोगों की ज़मीन पे। आज बाग में ना चले, काफ़ी दिन हो गया बाग में नहीं गए। चले, आ जाओ। रेडी हो चुके हैं अपने सफ़र के लिए। और आपको पता होगा कि मेरा सफ़र खुसूसन वीकेंड को जो है कहाँ से कहाँ तक होता है था। और लास्ट एक कमेंट आया हुआ था कि आपकी जो ज़िंदगी है वो मेरे शहर का नाम लिखा हुआ था और वहाँ से मुल्तान तक मोटरवे होके रह गई है। तो शायद कुछ ऐसा ही है। और बाकी ये है कि मैं सोच रहा था कि शुक्र है कि सिर्फ वीकेंड पे मोस्टली हमें जाना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ तकरीबन 100 किलोमीटर बनता है हमारे सिटी से, हमारा जो मेन सिटी, उसे बिग सिटी कहेंगे या डिवीज़न हमारी कहेंगे, तो वहाँ तक वो हर रोज़ ड्यूटी के लिए जा भी रहे होते हैं और वापस आ भी रहे होते हैं। तो हमें फिर भी वीकेंड पे जाना हो रहता है। तो वैसे मोस्टली व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि हर वीकेंड पे क्यों। तो एक तो मेरी कुछ क्लासेस होती हैं वीकेंड पे, और सेकंड जो है मेरे जितने भी काम होते हैं वो मैं सारे पेंडिंग में रखता हूँ और फिर वीकेंड पे ही कर रहे होते हैं ये तो। और बस ये है कि मजबूरी है, अक्सर वीकेंड पे हमें जाना होता है। और बाकी सेकंड होम है हमारा। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम मुल्तान क्यों जाते हैं, दूसरा घर मुल्तान ही है। सर्दियों वाली आना शुरू हो चुकी हैं, मतलब अब धूप अच्छी लग रही होती है। तो अभी दिन का वक्त है, तकरीबन 12 बज रहे हैं और धूप अब वो चुभन वाली नहीं है। तो निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। चलें जी। घर से हम निकल रहे हैं और जब से हमारा वॉकिंग ट्रैक ये वाला ख़त्म हुआ है, इस साइड पे अब हम बहुत कम आ रहे होते हैं। बल्कि इस साइड पे निकलना हो तो देखते हैं, वॉक के लिए हम नहीं आ रहे होते। यहाँ पे एक सड़क थी जो कि उन्होंने ख़त्म कर दी और अब सिर्फ एक छोटी सी पगडंडी है। फाइनल मुल्तान पहुँचे हैं। मुल्तान हम काफ़ी देर पहले ही पहुँच आए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ काम थे और रास्ते में से भी कुछ दोस्तों को साथ लिया, उनके कुछ काम थे। एहसान भाई को आप जानते होंगे, और यहाँ पर ज्वाइन किया मोहसिन भाई ने। और इस वक्त जो है ना हम ये पूछे कि किस जगह पे है ना, बताए नहीं कि हम किस जगह पे हैं। वैसे मुल्तान वाले तो बता देंगे कि ये कौन सी जगह। क्या कह रहे हैं? बात कर दूँगा। मैंने क्या बता दिया, वीडियो देख रहा था लेकर मुल्तान। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, हम हैं 9 नंबर। ये काफ़ी तब्दील हो चुका है। आ गई है, पासवर्ड दूँ? यहाँ से आगे ड्राइविंग जो है ना वो मोहसिन भाई संभाल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जिगजैग और इधर उधर भागना दौड़ना होता है, शहर की ट्रैफिक और टी पापा। तो चलते हैं। शाम का वक्त है और हम उस रोड पे हैं जिसे हम ताजमहल वाला रोड कहते हैं। ये नाम वैसे हमने खुद रखा है।